जय हिंद एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन, क्लास 11 चैप्टर 10। तो आज हम उसके अंदर कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं नॉर्मल फॉर्म। तो आइए अब हम समझते हैं कि नॉर्मल फॉर्म होता क्या है। या देखिए नॉर्मल फॉर्म अपन पढ़ने जा रहे हैं। नॉर्मल फॉर्म इसके लिए क्या है, पहले अपन एक ग्राफ लेते हैं। ग्राफ के अंदर जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, या एक्स डैश वाई डैश लिया अपन ने। अब अपन इसकी नॉर्मल फॉर्म समझने जा रहे हैं कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले अपन ओरिजिन, ये क्या है ओरिजिन पॉइंट, जो कि क्या है 0 0। ओरिजिन पॉइंट क्या होता है 0 0। तो अपन ने ओरिजिन पॉइंट ओ लिया, और जिस ग्राफ में अपन ने एक लाइन ली है एल, जिसको अपन क्या मान रहे हैं एल, इसका नाम क्या एल। तो ओरिजिन से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस लाइन के ऊपर। जहां ड्रॉ करने के बाद परपेंडिकुलर, तो अपन ने इस पॉइंट को नाम दे दिया ए। ये ए पॉइंट हो गया। अब जो अपन ने ओरिजिन ओ से लाइन एल पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, अपन इस लाइन की मान लेते लेंथ है पी। इसको अपन ने पी मान लिया। अब देखो सबसे पहले लेट कि अपन ने क्या क्या लेट किया, अपन वो लिखेंगे। तो लेट ओ इक्वल टू पी, जो कि अपन ने ओरिजिन से लाइन एल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, वो क्या है पी। तो अपन ने इसको स्मॉल पी से डिनोट कर दिया। अब अपन देखते हैं जो ये परपेंडिकुलर है, ये जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ना, वो एंगल मान लिया अपन ने क्या है ओमेगा, जो कि एक्स एक्सिस से बना रहा है। ये भी अपन ने लेट किया है, तो अपन ये भी लिख देंगे जैसे कि एंगल एक्स ओ ए, यानी कि एक्स ओ ए। एंगल एक्स ओ ए की वैल्यू अपन ने क्या मानी है ओमेगा। ये भी अपन ने लेट ही किया है, माना है अपन ने ये। अब देखो जो पॉइंट लाइन एल पे ए था, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे। तो अपन ने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पॉइंट को नाम दे दिया अपन ने एम, ये एम पॉइंट नाम दे दिया अपन ने। तो अपन ने लिख दिया कि ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, क्योंकि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस पे तो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। अब देखो जैसे कि कोई ग्राफ के अंदर, जैसे कि कोई लाइन है ग्राफ में, तो जो वो एक्स एक्सिस के साथ जो एक्स एक्सिस पे जो एंगल बना रही है वो तो होता है कोस, और जो परपेंडिकुलर उसको बोलते हैं अपन साइन। तो यहाँ पे देखो जो ये ओमेगा है ना, तो अपन एक्स एक्सिस पे देखें तो एक्स एक्सिस पे लाइन पहली कौन सी अपनी ओ एम, जो कि क्या होगी पी कोस ओमेगा। पी तो ये लाइन ओ ए की लेंथ है पी, ये एक्स एक्सिस है, एंगल ओमेगा बना रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ओ एम जो है ये क्या हो जाएगा पी कोस ओमेगा। इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी पी कोस ओमेगा। फिर अपन बात करते हैं परपेंडिकुलर की। तो ये जो ए एम लाइन है इसकी वैल्यू क्या होगी पी साइन ओमेगा। ये पी साइन ओमेगा हो गया। अब अपन देखते हैं, अब यहाँ पे अपना एक कॉन्सेप्ट काम करता है हमारा, जो कि स्लोप का है। फर्दर लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, कि जो लाइन एल है एल पे परपेंडिकुलर है वो ए। Therefore, तो अपन जैसे कि अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में क्या कॉन्सेप्ट होता है, जो स्ट्रेट लाइन में अपन जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे कि स्ट्रेट लाइन का अपन ने क्या पढ़ा था कि जैसे कि कोई दो लाइन के अपन को स्लोप दे रखी है। माना अपन ने एक लाइन की मान ली m1, एक की मानी अपन ने m2। जब m1 और m2 जो मल्टीप्लाई होंगे तो ये रिजल्ट क्या होता है m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1। ये अपन ने पढ़ रखा है स्ट्रेट लाइन में पहले से ही। अब अपन यही चीज यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जैसे कि एक लाइन तो ये है ओ एम, एक लाइन ये है, तो इन दोनों की स्लोप की बात कर रहे हैं अपन। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा कि जो ओ ए लाइन का जो स्लोप है, ओ ए लाइन का जो स्लोप है वो एल लाइन के स्लोप का, जैसे कि अपन यहाँ पक्षांतरण कर देते हैं। जैसे मान लें अपन को एक का स्लोप चाहिए, दूसरे के बराबर क्या होगा -1/m2। ये कॉन्सेप्ट होगा ना। अपन ने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज लिया है। देखो यहाँ पे क्या है द स्लोप ऑफ लाइन एल, ये जो अपन ने ग्राफ के अंदर जो लाइन खींची थी एल, इसका स्लोप इक्वल टू माइनस, जो कि कॉन्सेप्ट पे देखो -1/m2 है, तो यहाँ पे -1 अब ये लाइन ओ ए का स्लोप होगा, तो स्लोप ऑफ ओ ए इक्वल टू, अब स्लोप अपन ने पढ़ रखा है कि किसी भी लाइन का स्लोप क्या होगा 10 की फॉर्म में होगा, यानी कि उसका ग्रेडियंट होगा।
तो tan की फॉर्म में होगा। अब देखो यहाँ पे अपन ने tan की फॉर्म, अपन ने यहाँ एंगल ओमेगा लिया था तो tan ओमेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन -1/tan ओमेगा। हो गया इतना। अब आगे अपन क्या लिखेंगे, अपन ने ये चीज पढ़ रखी जब अपन को कोई कोऑर्डिनेट दे रखा हो। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेट। कोई भी क्वेश्चन निकालने के लिए अपन को कोऑर्डिनेट भी चाहिए। अब यहाँ देखो, यहाँ अपना पॉइंट क्या है, ए। अब देखो एक्स एक्सिस पे p cos थीटा है, y पे p sin थीटा, तो अपन को पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मिल गए ना। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, p cos ओमेगा कोमा p sin ओमेगा। तो अपन को पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मिल गया। तो अपने पास एक कोऑर्डिनेट क्या आ गया, कोऑर्डिनेट ए की वैल्यू क्या आ गई, p cos ओमेगा p sin ओमेगा। ये तो मिल गया अपन को कोऑर्डिनेट। और जो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू क्या हो गई, -1/tan ओमेगा। -1/tan ओमेगा तो हो गई क्या इसकी स्लोप। अब ये चीज ही चाहिए अपन को। अब आगे देखो, आगे क्या होगा, या आप पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। हाँ, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अपन ने क्या निकाल लिया, कोऑर्डिनेट ए की वैल्यू निकाल ली अपन ने। कोऑर्डिनेट ए क्या है, p cos ओमेगा p sin ओमेगा। ये तो कोऑर्डिनेट ए की वैल्यू आ गई। और स्लोप क्या है अपना, स्लोप -1/tan ओमेगा। अब जैसे कि अपन ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अपन कैसे निकालते हैं कि y - y1 इक्वल टू स्लोप और x - x1। ये स्ट्रेट लाइन का अपन ने जनरल इक्वेशन में पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन। अब इसी के अंदर अपन ये वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखो यहाँ अपना कोऑर्डिनेट क्या दे रखा अपन को, कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ए की वैल्यू कितनी है, p cos ओमेगा p sin ओमेगा। तो यहाँ इसको तो मान लेना अपन x1, ये x1 और ये क्या हो गया x2, और ये अपना स्लोप है, ये एक तरह से m की वैल्यू है। तो अपन अब ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ y है माइनस, अब y1 क्या दे रखा अपन को इसमें, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा y1, तो y1 अपन यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, -p sin ओमेगा इक्वल टू स्लोप m क्या है, m अपन ने अभी निकाला है, फाइंड किया अपन ने, -1/tan ओमेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, -1/tan ओमेगा x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, p cos ओमेगा। तो यहाँ क्या आएगा, p cos ओमेगा, p cos ओमेगा आ गया। अब आगे अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो मैं यहां से रफ कर देती हूँ। अब आगे इसको कंटिन्यू सोल्व करते हैं। तो यह क्या आएगा, -y माइनस p sin ओमेगा इक्वल टू, अब आगे क्या, -1/tan ओमेगा। तो tan को अपन क्या लिख सकते हैं, sin अपॉन cos। तो यहाँ पर sin अपॉन cos यूज करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -1/sin ओमेगा अपॉन cos ओमेगा। यहाँ क्या है, x माइनस p cos ओमेगा। हो गया इतना। अब अपन इसको आगे और देखेंगे, y माइनस p sin ओमेगा इक्वल टू, अब देखो अपन इसको सोल्व करेंगे। तो ये cos ओमेगा है, ये अब जब इसको पलटेंगे तो ऊपर आ जाएगा cos ओमेगा, तो sin ओमेगा नीचे रहेगा। तो यहाँ क्या आएगा, cos ओमेगा अपॉन sin ओमेगा। हो गया ये। अब यहाँ क्या लिखेंगे अपन, x माइनस p cos ओमेगा। हो गया p cos ओमेगा। अब आगे देखो, अब अपन आगे क्या करेंगे इसमें, अब ये जो साइन है, अब अपन इसका पक्षांतर इस साइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ जो डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये। तो अपन इस चीज का ट्रांसफर इस तरफ कर रहे हैं। तो यहाँ क्या जाएगा, साइन ओमेगा y माइनस p साइन ओमेगा इक्वल टू माइनस कोस ओमेगा x माइनस p कोस ओमेगा। हो गया ये। अब अपन इसको आगे यहाँ कंटिन्यू करेंगे तो साइन ओमेगा y से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y साइन ओमेगा माइनस p, अब साइन साइन मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, p साइन स्क्वायर ओमेगा।
अब ये माइनस का इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एक्स कोस ओमेगा। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, प्लस पी कोस स्क्वायर ओमेगा। हो गया यहाँ तक। तो अब अपन आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे इसको। यहाँ अपन क्या लिखेंगे, अब अपन इसका ट्रांसफर इस साइड कर रहे हैं और इसको इधर लेके आ रहे हैं, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, y साइन ओमेगा, y साइन ओमेगा। अब अपन इसका ट्रांसफर इधर करते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस x कोस ओमेगा इक्वल टू, अपन जो ये माइनस इसका ट्रांसफर इधर कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, p कोस स्क्वायर ओमेगा प्लस p साइन स्क्वायर ओमेगा। हो गया यहाँ तक। अब अपन इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है, p कोष्टक में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। यहाँ क्या आ जाएगा, y साइन ओमेगा प्लस x कोस ओमेगा। हो गया यहाँ तक। अब अपन ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 10th क्लास में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, पढ़ा था ना अपन ने। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन ने ये आइडेंटिटी पढ़ रखी है। अब यही आइडेंटिटी अपन यहाँ यूज करेंगे कि साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा, इन दोनों का एंगल सेम है ओमेगा ओमेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आइडेंटिटी से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, p मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, चलो x को अपन पहले लिख लेते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा, y साइन ओमेगा। अब आगे तो इक्वेशन क्या आ गई, x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p। तो जब अपन को कोई लाइन L दे रखी हो तो उसकी नॉर्म फॉर्म की वैल्यू क्या होगी, x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा। तो ये जो नॉर्मल फॉर्म का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम अपन इसी के अंतर्गत समझते हैं ताकि हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब अपन इसी के साथ पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। अभी क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही सेम इज 5 यूनिट, यानी कि जो अपन ने यहाँ पे p यूज किया था कॉन्सेप्ट के अंदर, तो इसकी वैल्यू इसने कितनी दी है, 5 यूनिट। तो गिवन दैट, सबसे पहले अपन गिवन दैट लिखेंगे, तो अपन को ये p की वैल्यू कितनी दी है, 5 यूनिट। अब देखो यहाँ पे आगे क्या दे रखा अपन को, द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से पॉजिटिव साइड 30 डिग्री एंगल, यानी कि जो अपन ने यहाँ ओमेगा यूज किया था इसकी वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। अब इसमें देखो ओमेगा की वैल्यू अपन को 30 डिग्री दी है। नॉर्मल फॉर्म का कॉन्सेप्ट अपने क्या पढ़ा था, इसकी इक्वेशन क्या होती है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p, जो कि अपन ने यहाँ लिख रखी है इसकी जनरल फॉर्म। अब इसी के अंदर अपन इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो x की जगह x cos ओमेगा की जगह 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इक्वल टू p की जगह अपन यहाँ क्या यूज करेंगे, 5, क्योंकि अपन को 5 यूनिट दे रखा है ना, इसलिए अपन यहाँ 5 यूज करेंगे। यहाँ भी कितने लिखेंगे, 5। अब देखो यहाँ पे cos 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 प्लस और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, तो इससे आगे क्या होगा, इससे आगे देखो यहाँ पे भी इसके बेस में भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये दोनों में सेम है, तो अपन इसका ट्रांसफर इस साइड कर देते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, √3x प्लस y, और ये जो 2 इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, इस तरह से इसका अपन एलसीएम ले लिया अपन ने, जो कि इधर आ जाएगा 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 × 2,
5 × 2 हो गया। अब यहाँ आगे क्या आएगा, √3/x + y = 10। तो अपन को इक्वेशन मिल गई। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द ओरिजिन इज 5 यूनिट, जब अपन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी हो, अपन को एंगल की वैल्यू दे रखी हो, तो अपन उनसे जाने मतलब जो इस पे जो इक्वेशन बनेगी अपन वो इक्वेशन निकाली क्या आएगी, √3x + y = 10। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो थैंक यू।